पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनें। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है, तो आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ठीक ना। नो सोल्यूशन पूछा था इसमें। दूसरा क्वेश्चन है शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ जीरोस, तो माइनस बी अपॉन ए, ये करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन संख्या 4 और 10 कैसी है, तो जो इन सभी ऑप्शनों में एक ऐसा अंक जो दोनों को काट देगा वही इसका आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, ठीक है। 2 ही दोनों को काटेगा, 4 को भी 10 को भी, जबकि 4 से 4 कटेगा 10 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फार्मूला पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 आएगा, ठीक है। एक पीडीएफ मैं अपलोड करने वाला हूँ इसी का, जो जिसमें सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर है। इससे पहले मैंने हिंदी का अपलोड किया था, तो उसमें आप देखोगे तो जो पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको पूरे मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और मैं श्योर कह सकता हूँ कि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट हैं, और उसी से ही आते हैं ऑब्जेक्टिव। पूरे के पूरे 30, 35, 32, 36, 40 जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे सब उसी से आएंगे। यहाँ तक आपके काफ़ी सारे 2-2 अंक के क्वेश्चन भी वही सॉल्व करा देगा, ठीक है ना। तो उस पीडीएफ को आप जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, सार अंतर ज्ञात करना, कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1 होता है। फर्स्ट ये a1 कहलाता है, ये a2 है, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 गेट होगा, इसका करेक्ट आंसर -2। वहीं पूछा है x अक्ष से दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो ध्यान रखें x से जब दूरी बोलेगा तो y बताएंगे, y मतलब होता है कोट यानी कोऑर्डिनेट बताएंगे, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। वहीं अगर y से पूछता तो फिर x की बताते यानी भुज बताते, बस ये सब, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से आप चूज कर लें, इसका पहला ये हो जाएगा, और लिखा है ना सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, एचसीएफ हो जाएगा 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो -2 है, और इसका करेक्ट आंसर सी। चलते हैं फिर इन द ब्लैंक्स में। √2 इज अ, ये अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखें, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन काफी बार 2024 में भी आया, एक क्वेश्चन पेपर में आया, पिछले साल भी मैंने ऐसे देखा था। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या कहते हैं, तो बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ पावर लिखना था, बहुपद की घात कहलाते हैं। द्विघात समीकरण में को हल करने हैं तो द्विघाती सूत्र फिर सारा 4 जिन्हें इसको दिया था, तो x इज इक्वल लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ये आया था 2024 के मेन पेपर में, अपॉन 2a, ठीक है। सार समांतर श्रेणी में 18, 15 से 1/2 फिर 13 दिया है, डैश -47 में पदों की संख्या कितनी है, n का मान निकालना है, तो -47, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं। a की बात करें तो 18 है, प्लस an का फार्मूला लग रहा है ब्रैकेट n -1d, तो n ज्ञात करना है 1, और d की वैल्यू जो है तो इससे निकालेंगे, 15 दूनी 30, 31/2 हुआ, ठीक है। a2 माइनस a1 होता है, ये 18 दूनी 36 हुआ, 31 माइनस 36/2 करेंगे, आ जाएगा -5/2, तो यहाँ आप रखिए -5/2, ठीक है। देन इसके बाद -47 और 18 इधर आ गया तो -18 इज इक्वल टू, इनका इंटू करें, ठीक है। तो मैं अभी इंटू नहीं करता हूँ, ऐसे लिखा हूँ -5/2, सॉल्व करना है। सेम सिंबल ऐड होंगे समान चिन्ह, तो 8 7 15 हुआ, 4 1 5 1 6, -65 एंड -1 -5/2। अब देखना 5 से इसको काट दिया तो 13 आया, माइनस से माइनस कट गया, 13 दूनी 26 हुआ, 2 का इंटू कर दिया शॉर्ट फॉर्म में, 13 दूनी 26 -1, तो ये प्लस हुआ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 27, पदों की संख्या जो है 27 होगी इसकी, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिया है। जिन बच्चों से पदों की संख्या निकालना आता है तो मे बी समझ गए होंगे, और जिनको आता ही नहीं तो उनका तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। उनको तो हम कहेंगे पहले बेसिक क्लियर कर ले बच्चे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी चीज़ें दी है। तो अगर आपसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें नहीं आती तो मैं तो ये कहूँगा कि इनसे नहीं बनेगा, बट मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो बेसिक पहले क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए
सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। त्रिज्यार वाले वृत्त के, ये रही बात इन क्वेश्चनों की अगर बात करें तो 2 चैप्टर से आया, ये चैप्टर 2 से ही आया, दोनों क्वेश्चन ये फर्स्ट चैप्टर से है, ये 2 चैप्टर से है। इस क्वेश्चन की हम बात करें द्विघात सूत्र की, तो ये 4 अध्याय का है। ये क्वेश्चन 5 चैप्टर से आ गया और ये 6 चैप्टर से आया, और ये जो क्वेश्चन है 11 चैप्टर से आया। पिछले साल पुरानी बुक में 12 चैप्टर का है, ठीक ना, 11 चैप्टर से आया। बोला है कोण थीटा दिया हो तो संगत चाप की लंबाई क्या होगी, है ना। लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, तो थीटा बाई 360 आप प्यार से लिखें और 2 पाई आर लिख दें, यही इसका करेक्ट आंसर है। मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैंने अभी बताया, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और जितना भी मैंने मोस्ट लिखाया था, सभी क्वेश्चन मोस्ट आ गए यहाँ पे, सभी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। तो जो भी नए बच्चे देख रहे हों, इसको मोस्ट ही मान के पढ़ें आप, ये क्वेश्चन फिर से आएंगे। चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव आया, हमेशा आता समरी से आप पढ़ें। ये चैप्टर 2 का है, ये भी समरी से आ गया। ये 1 चैप्टर का है, एससीएफ निकालने के लिए मानक स्टैंडर्ड फार्मूला 4 का है। ये 5 चैप्टर का आया, कॉमन डिफरेंस 5.1 अगर आपसे अच्छे से बनता है, वन क्वेश्चन को छोड़ करके 2-3 जब पढ़ेंगे तो। और ये क्वेश्चन जो आया वो 3 चैप्टर से आया, ठीक ना, 3 से नहीं 2 चैप्टर से आया, 2 से 2 से नहीं कह सकते, ये 7 चैप्टर से दूरी ज्ञात करने का एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार चलें, हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आप भर लें इरेशनल नंबर, इसमें भरें, इसमें कॉल्ड पावर ऑफ, ऊपर की घात यहाँ पावर भरें, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसका आंसर जो लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b 27 लिखें। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखें, और ये अभी मैं बताया है थीटा बाई 360 और इंटू 2 पाई आर करेंगे, ठीक ना। इसमें 2 ही फार्मूले रहते हैं, एक लेंथ ऑफ आर्क का यानी वृत्त के चाप की लंबाई, और एक होता है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक खाली स्थान में आया करता है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। 3 फार्मूले रहते हैं, तीनों ही आते रहते हैं। इस पेपर में देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला तो आ ही गया चाप की लंबाई का, तो आगे देखेंगे। ट्रू फॉल्स ज्ञात करना, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, ये सही है। 2 चैप्टर से आए, समरी से, सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप असत्य है, ये 6 चैप्टर से आया। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ गया 11 चैप्टर से। दूसरा फार्मूला रिटर्न आ गया है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरी से आ गया डायरेक्ट। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, समरी वगैरह जानते हैं, उनको पता चल जाएगा। घन का आयतन बिल्कुल सही है, गुणित अनुपात ये भी सही है, सत्य लिखें, ठीक है ना। अर्धगोले आयतन का फार्मूला ये गलत है, अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, ये रॉन्ग है। ये भी चैप्टर 11 से आया, ये भी चैप्टर 11 से ना, ये चैप्टर 12 का है, ठीक है, 12 का है, वही 12.2 पढ़े आप, ठीक ना। ट्रू फॉल्स आप लगा लें इसमें। अब आते हैं मैच द कॉलम में, इसका आंसर 1 होगा। मतलब ये आइडेंटिटी है, 8 चैप्टर से आ गया, ये भी 8 का, ये भी क्वेश्चन 8 का। ये कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक 8 के हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो है ये 10 चैप्टर से आया। कॉट का जो फार्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जब कभी स्क्वायर में रहे, देखो यहाँ स्क्वायर लगा, तो इसका आंसर स्क्वायर में ढूंढें, जहाँ स्क्वायर लगा होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। 1060 का जो मान होता है अंडर रूट 3 भी दिया है और 1 अपॉन रूट 3 भी दिया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने 10 की डिग्री नहीं पढ़ी है तो, ठीक ना। तो 1030 का ये मान है, और 1060 पूछा ना, 1030 के मान होता है, 1060 का होता है। इसका करेक्ट आंसर ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलेंगे, तो ये आ जाएगा 5 नंबर पे। तो वहीं वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, चैप्टर से। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को मैच द कॉलम में दे दिया है, देखिए ऐसे पेपर में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, उन्नयन कोण की परिभाषा, ठीक ना। 9 चैप्टर की समरी आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। यदि कोई व्यक्ति ऊपर स्थित वस्तु को देखता है तो उस वस्तु और व्यक्ति के बीच जो बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, उस वस्तु और व्यक्ति के आंखों के बीच, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं उसको, बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो समरी से आप पढ़ें अच्छे से लिखने के लिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, थेल्स प्रमेय, इसी को बोलते हैं। ये भी अच्छा है, इसका आप 6 चैप्टर से पढ़ें, समरी है। बोला है इसका जो आंसर आप लिखेंगे तो ऐसे, यदि एक त्रिभुज की समांतर, एक त्रिभुज ले
जैसे त्रिभुज मैंने लिखे, यदि एक त्रिभुज, जिसको लिखना लिख लें, यदि किसी त्रिभुज भी लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये मैंने लिख दी, एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो वह भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर देती है। इसे ही थेल्स प्रमेय का क्या कहते हैं, कथन कहते हैं, या आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इतना आंसर है। 6 चैप्टर की समरी आप पढ़ें या कि 6.1 टर्म पढ़ लें, बस वही। आगे बिंदु ये थर्ड के बीच की दूरी, तो रूट लगा के लिख देना है a² + b²। देखिए कितना इंटेलिजेंट तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। जब आप 7.1 को ओपन करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के जस्ट ऊपर देखेंगे तो फार्मूले लिखे हैं, तो वहाँ जो लिखा है x और y लिखा है, तो इसका आंसर होना चाहिए था, अगर x y होता तो √x² + y² होता। बट जो बच्चे रट के गए थे तो उनका गलत हुआ होगा, या कि गलत ही कर दिए होंगे। अदरवाइज आप दूरी का फार्मूला लगा के निकालेंगे तब सही हो जाएगा। एक फिर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो तो x² x के लिए तो a के लिए a² और y के लिए b², तो √a² + b² हो जाएगा, काम खत्म। P बिंदु Q बिंदु दिए हैं जोड़ने वाली रेखा के PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ध्यान रखें इसके निर्देशांक जो होता है x1 + x2 अपॉन 2, वही y के लिए हो जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, x1 + x2 अपॉन 2, प्यार से यहाँ कामा लगाएंगे और y1 + y2 अपॉन, बस y1 + y2 अपॉन 2 लिख देंगे, बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पे लिखे अनेक। ठीक है, और बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो लिखें 2। ठीक है ना, बस। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं, डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, हाँ अब आते हैं हम क्वेश्चन बता दें आपको, तो 9 चैप्टर से देखना, ये 6 चैप्टर से आया, ये 7 चैप्टर से आया, ये आपके 7 चैप्टर का है, ये 10 चैप्टर का है, ये भी 10 चैप्टर का है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो एलसीएम ज्ञात करना था, ये 1 चैप्टर का है, 1.1 ही आप पढ़े। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन, जो बच्चे पढ़ते हैं नोट आउट कर लेना कि आप मोस्ट आ गए हैं, मोस्ट क्वेश्चन ही है। ये 3.1 का है। ठीक है, यहाँ पे आपसे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बोला है, 3.2 में आप चले जाना। 4.1 का मोस्ट क्वेश्चन दिया, 4.1 का। ठीक ना, ये मोस्ट क्वेश्चन, दोनों मोस्ट क्वेश्चन 4 चैप्टर से, ये 5 चैप्टर का 5.1 का क्वेश्चन दिया। 11वां पद ज्ञात करना है, 5.2 आप पढ़ें। समरूप आकृति के दो भिन्न उदाहरण 6.1। ठीक ना, ये 6.2 का क्वेश्चन, 6.2 का पहला ही क्वेश्चन दे दिया है। ये आपका 8.1 का क्वेश्चन है। जो बच्चे नए नए हैं उनको क्वेश्चन ना मिले तो दे कैन ऑब्जर्व दिस वीडियो एंड फाइंड योर क्वेश्चन इन योर बुक। ये आपके 8.2 का क्वेश्चन है। ठीक ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें, मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको बता दूंगा। ये आपका त्रिज्या ज्ञात करना था, सब मोस्ट क्वेश्चन दिया, जितने बच्चों को मैंने नोट करवाया था सब मोस्ट क्वेश्चन। 10.2 वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, 10.2। ये 11.1 का पहला ही क्वेश्चन दे दिया है। मे बी आप देखना 11.1 का कहीं ये दूसरा क्वेश्चन ना हो, दोनों ही क्वेश्चन को मैंने मोस्ट लगवाया था, 1 2 3 4 करके, दोनों ही क्वेश्चन दे दिया। जांच कीजिए, ये 1.1 का है, और ये क्वेश्चन आपका 6 या 7 हो गया, 5 6 के बीच, ये भी मोस्ट, दोनों क्वेश्चन बारी बारी से हैं 1.1 में। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ये आपके 5.3 का क्वेश्चन है। यन धन पूर्णांकों के एग्जाम्पल क्वेश्चन आया 5.2 के बाद, आप देखें वहां से आया। ये प्रूव करने के लिए है, ये 6.2 के जस्ट पहले आप पेज ओपन करेंगे तो वहां से आया प्रूव करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ना, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम्पल होगा, आप देख लेना वहां। ये भी सेम टू सेम आसी पास, दोनों क्वेश्चन आसी पास हैं। 6.2 के जस्ट पहले आप पेज ओपन करना, तो 1 बाय 1 करके लिखें। मोस्ट भी हैं, 2024 में आया ये क्वेश्चन है 2024 के पेपर में, दोनों मोस्ट है, दोनों मोस्ट मैंने लगवाया था। 15 सेंट भुजा के एक बगलाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े, ये आपको 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 या 8 करके दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 14 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र 120 अंश का कोण अंतरित करता है, ये भी 11.1 का ही क्वेश्चन है। 4 5 6 7, 4 5 6 के बीच हो गए, एक ही एग्जाम्पल होगा, आप मिला लें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडियस। ठीक है,
रही बात इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18, तो ये 3.2.2 का है, ठीक है, एग्जाम्पल है। बट इसी की जैसे आप मेन क्वेश्चन पा जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 15। इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस √3, ठीक ना। या अलग अलग से देखें तो सत्यता की जांच भी करना है, तो अल्फा का मान जो होगा, एक आएगा √3, एक शून्य का, दूसरा आएगा प्लस √3। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल दिया, गुणनफल दिया है 0√5, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 होगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। ये भी 2.2 का क्वेश्चन है, सेकंड का देख लें, एक दो कोई भी हो सकता है। 4 चैप्टर से आया क्वेश्चन, 4.2 का क्वेश्चन है ये, मूल ज्ञात करने हैं। और रही बात व्युत्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, 4.3 में आप चले जाइए, वहां से मिल जाएगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए जो समदूरस्थ हो, 7.1 का 7, 8, 9। आप ऑब्जर्व करें 7, 8, 9, 7, 8 में से किसी कोई एक होगा, एक लास्ट वाला होगा। ये निर्देशांक ज्ञात करना, संत विभाजित किया जा रहा, तो ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, अदरवाइज एग्जाम्पल है, ठीक ना। दोनों में से आप मिला लें। इनके क्या है कि क्वेश्चन को मुझे याद है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं याद है कि क्वेश्चन की वैल्यू जो है तो वो 7.2 के दूसरे क्वेश्चन में ये ऐसे नंबर लिखे हैं या कि फिर एग्जाम्पल में, कंफर्म बता रहा हूँ, आप वहीं देखें। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फिर एग्जाम्पल है, दोनों सेम ही। अगला, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर लंबी और 60 और 30 अंश का, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, 9.1 का क्वेश्चन है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से सम्मुख किनारे को अवनमन कोण 30 अंश 45 अंश दिया, ये भी 7.1 का। देखिए कभी कभी क्या होता है, 7.1 नहीं 9.1, कभी क्या होता है क्वेश्चन जब थोड़ा अन्य चैप्टरों से सरल बन जाते हैं, तो इस चैप्टर थोड़ा कठिन बनता है। तो अभी तक जितने भी चैप्टर देखे मैंने, सरल सरल क्वेश्चन आए, जैसे 11 से सरल आया, तो 9 चैप्टर से देखो टफ क्वेश्चन, दो दो एंगल वाले दे दिए। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने में, तो उनको ये टफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन आपका 3.2 का है, ठीक है ना। और 3.3 दोनों में आप देखें, दोनों क्वेश्चन वहीं के हैं, बर्डिंग वाले क्वेश्चन है। मैंने अपने बगीचे में स्नानागार बनाया, ये 12 पॉइंट में चले जाए। तो 12.1 का एक क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल देख सकते हैं अगर क्वेश्चन ना मिले तो। और यहाँ दोनों ही उसी कुछ चैप्टर के हैं। बेलन की ऊंचाई और व्यास के एक शंक्वाकार खोल काटा गया है, हाँ दोनों ही 12.1 के ही क्वेश्चन है, दोनों ही। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तो 12.1 का है, और आयतन जब पूछे तो 12.2 का, इतना याद रखें। और सभी क्वेश्चन में कंप्लीट, सभी क्वेश्चन मोस्ट आए हैं, नए बच्चों को मैंने लगवाया था। अब कोई बच्चा ये कहता है कि मुझसे नहीं बने, तो मैं ये कहूँगा कि मिस्टेक उनकी, जो उन्होंने पढ़ा नहीं, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट होगा, कोई क्वेश्चन करना होगा तो वो कमेंट्स करें, उनके आंसर अपलोड कर देंगे।